नहीं आता है हो, हाँ जीवन भर कमाता है पर वही धन काम नहीं आता। इसलिए बेटा धन के साथ साथ दान भी करते रहना, धर्म भी करते रहना और भजन भी करते रहना, नहीं तो फिर अंत समय में हमारे पास तो खूब धन है पर मैं बचने वाला नहीं हूं। वही बात प्रहलाद जी अपने मित्रों से बता रहे हैं। दैत्य पुत्रों ने कहा प्रहलाद भैया एक बात बता, तेरा विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय, तेरे गुरुजी हमारे गुरुजी, ये अच्छी अच्छी बातें बताता कौन है? प्रहलाद जी मुस्कुराए बोले मित्रों एक बात कहूं, ये संडा मार जी हमारे गुरुजी नहीं, हमारे गुरुजी तो नारद जी महाराज हैं। जितने दैत्य पुत्र थे सब देख करके मुस्कुरा पड़े। तभी गुरुजी कह रहे थे कि ना हमने पढ़ाया ना किसी ने पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा भया। हाँ तब प्रहलाद जी ने अपनी बात बताई कि जिस समय मेरे पिता तपस्या करने गए थे, इंद्र आया और मेरी मां कयाधु का हरण करके लेके जा रहा था, तो नारद जी महाराज छुड़ाए, आश्रम में ले जाकर के यही भागवत की कथा सुनाए। तो मैं भी मां के गर्भ में बैठ करके सुन रहा था, तभी से नारद जी को अपना गुरु मान लिया। तो दैत्य पुत्रों ने कहा प्रहलाद भैया तो हम करें क्या? प्रहलाद जी ने कहा हमारे साथ भजन करो। पर भैया प्रहलाद तेरे पिताजी आ गए तब? प्रहलाद जी ने कहा मित्रों घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो परमात्मा मेरी रक्षा कर सकता है तो क्या आप सबकी नहीं कर सकता? बोलो परमात्मा तो सबकी रक्षा कर सकता है, पर परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता पड़े तो बुला लो। क्यों? तो प्रहलाद जी दैत्य पुत्रों के साथ नाच रहे हैं, गाए रहे हैं, और आप भी प्रेम से प्रहलाद के बीच में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। तो प्रहलाद जी नाच रहे हैं और कह रहे हैं क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दैत्य पुत्रों से कह रहे मित्रों घबराओ मत, हमारे साथ नाचो। क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होगा उसका, बाल न बाका होगा उसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। प्रेम से गाइए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी करे मित्रों घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हमारे साथ गाओ, जो होगी सब भगवान देखेंगे। अरे बाल ना बाका होगा उसका, बाल न बाका होगा जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान से कहिए जय हो। सभी दैत्य पुत्र नाच रहे हैं, एक हाथ सिर पे है दूसरा कमर पे, ऐसे नाच रहे हैं, एक हाथ सिर पे रख के दूसरा कमर पर, और सभी नाच रहे हैं। देखो जो ताली बजाए तो समझ लेना ये भगवान की पार्टी का,
और जो ताली न बजाए तो समझ लेना ये हिरण्याकशिपु की पार्टी का। अगल बगल देखते रहो कौन किस पार्टी का। बड़े प्रेम से गा रहे हैं और कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, जल थल गगन आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हाँ जी, जल थल गगन आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल ना सके कोई पत्ता, हिल ना सके कोई पत्ता, हिल ना सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। प्रेम से बोलो के बिहारी लाल की जय हो। सभी दैत्य पुत्र नाच रहे, एक हाथ सिर पे दूसरा कमर पे रख। इतने में गुरुजी आ गया। गुरुजी ने देखा, ओहो, पहले तो मात्र प्रहलाद में था। कौन सा रोग? ये भक्ति का। अब तो पूरे विश्वविद्यालय में फैल गया, इसका मतलब रोग बढ़ गया। अब तो बिना डॉक्टर के ऑपरेशन के काम नहीं चले। और एकदम महाराज गुरुजी खड़े होकर के देख रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, दैत्य पुत्र नाच रहे हैं और गा रहे हैं क्या? हाँ, जल थल गगन आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरुजी महाराज जैसे ही आए और देखा तो समझ गए, ओहो, रोग फैल गया। अब तो डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा। दौड़ करके गए, कहाँ? दैत्य के पास। महाराज आप यहाँ हैं? वहां तो रोग पूरा फैल गया। जैसे ही दैत्य को पता चला, एकदम आग बबूला, म्यान से तलवार निकाला, दौड़ पड़। और जैसे ही आया तो सभी तो नाच रहे थे, गा रहे थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जैसे ही दैत्य आया तो एक दैत्य पुत्र ने, देखो नाच तो सभी रहे थे, देखा तो एकदम मूर्ति बन गई। महाराज मैं पहले ही कह रहा था कि इस प्रहलाद के चक्कर में मत पड़ो, अब सब मारे जाओ। तो पहले ने दूसरे को इशारा किया, रुक जा, नहीं तो काम खतरा है। हाँ, तो दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, धीरे धीरे बैटरी डाउन, सभी शांत हो गए। प्रहलाद जी को लगा अभी तो सब गा रहे थे, क्या बात है कि भैया? तो आंख खोले तो हो पिताजी सामने। दैत्य एकदम आग बबूला था, क्रोधित था। प्रहलाद बता तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके रोने लगे, आंखों से आंसू कि आज मैं अपने पिता को कहाँ बताऊं भगवान है। तो भगवान हृदय में प्रकट होकर के कहते हैं, भक्त जहां भक्त की हाँ मैं वहीं से प्रकट हो जाऊंगा। एक बार बुलाओ तो सही, अपना बनाओ तो सही।
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा परमात्मा इस खंभे में है। और जैसे ही खंभे में कहा दैत्य एकदम क्रोधित होकर के दौड़ा और जैसे ही खंभे में प्रहार किया तो आज भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर गर्जना करते महाराज। जैसे ही भयंकर गर्जना की सोई दैत्य भगने लगा, हिरण्याकशिप भगने लगा, भगवान ने पकड़ा। कहता अरे प्रभु छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा यही तो समस्या है, पहले मैं पकड़ता नहीं और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता, गोदी में लिटा। कहता प्रभु रुको रुको, आप हमें मार नहीं पाओगे। भगवान ने पूछा क्यों रे तेने अमृत पी राखी है का? ना ना हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। हाँ तो बता कौन से वरदान लिया? तो हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज सुन लीजिए क्या? बोले ना ऊपर मरो ना नीचे मरो। भगवान जोर से मुस्कुराए। अरे बोले बेटा आंख खोल करके देख तो सही, ना तू ऊपर है ना तू नीचे, तू मेरी गोद में लेटा है। अब घबराया, अब ना बचवे क्या करूं? बोला प्रभु अभी एक वरदान और है। भगवान बोले बताओ। कहता हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, ना दिन में मरो ना रात्रि में मरो। भगवान और जोर से मुस्कुरा रहे। बोले बेटा आंख खोल करके देख, ना ये दिन है ना रात्रि, ये तो गोधूली बेला चल रही। अब घबराया, अब का सच में बच नहीं पाऊंगा। बोला प्रभु रुको रुको और वरदान। हाँ बता। कहता हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। भगवान और जोर से मुस्कुराए। बोले बेटा देख मेरे हाथों में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी। अब घबराया, अब एक वरदान और बचा। बोला प्रभु एक वरदान और है क्या? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। भगवान मुस्कुराए। बोले बेटा 13वां महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनवाया, जिसे हम आप पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान सारे वरदान को पूर्ण किए और आओ देखे ना ताव तुरंत अपने नाखून से हिरण्याकशिप का उद्धार कर दिए। बोलिए हिरण्याकशिप मर्दन भगवान की जय। अब जैसे ही महाराज हिरण्याकशिप का भगवान ने वध किया तो भयंकर गर्जना किया, तो देवताओं की हिम्मत ना पड़ रही थी महाराज। हाँ देवता भागे कहा? लक्ष्मी मैया के पास। ये भागवत में कथा नहीं, ये वामन पुराण की कथा। लक्ष्मी मैया के पास गए। बोले माता जी जल्दी से चलिए। क्या हो गया? आज न जाने कौन सा रूप धारण करके आए हैं। कौन? अरे आपके पति देव। चलो लक्ष्मी मैया ली थाली आरती की बढ़िया, झमाझम पायल बजाती, एक हाथ में केस पकड़ी चल पड़ी और देवताओं को डांट रही। हमारे पति इतने सीधे हैं, इतने सच्चे हैं, शांताकारम भुजग शयनम, इतने सरल हैं, और ऐसे सरल व्यक्ति को आप लोग ऐसे कह रहे? देवता बोले माता जी अब शांताकारम है कि अशांताकारम चल करके देख लो, अपने आप ही समझ जाओ। सोई लक्ष्मी मैया चली और जैसे ही भगवान की जैसे ही मैया ने आरती की थाल घुमाई, सोई भगवान ने भयंकर गर्जना की, सोई आरती की थाली फेंकी और भागी। अब तो देवता घबराए, अब काउं की शरण में चला जाए। जब लक्ष्मी मैया आई 9 2 11 हो गई तो अब काहे की शरण में चले? सही प्रहलाद जी के पास। बेटा प्रहलाद जाओ। प्रहलाद जी आंख बंद कर लिए हो, धन्य है। आंखों से आंसू छलक पड़े प्रभु और चल पड़े। जैसे ही भगवान के पास आए ना तो प्रहलाद जी को भगवान ने अपने गोद में बैठा अपनी जिह्वा से चाटने लगे। अरे बेटा प्रहलाद एक बात बता, एक प्रश्न पूछूं बताएगा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु पूछो ना। भगवान ने कहा बेटा एक बात बता, जब सब देवता हमसे डरते थे तो तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी मुस्कुराए। बोले प्रभु एक बात कहूं, जंगल में जब सिंह दहाड़ता है ना तो सब जीव जंतु भग जाते हैं, पर सिंह का बच्चा थोड़ी भगता है, वो तो उछड़ करके सिंह के ऊपर बैठ जाता है।
तो प्रभु ये अवतार आपने हमारे लिए लिया है, तो क्या आज आप हमें मारो? प्रभु गदगद हो गए, बोले प्रहलाद बता तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी गोद में मैं बैठा हूं और आप एक दैत्य पुत्र को इतना प्यार दे रहे हैं। भगवान बोले क्यों रे? अरे आंख खोल के देख, तू मेरी गोद में बैठा है। पर प्रभु एक विश्वास नहीं हो रहा। जो प्रेम आज आपने हमें दिया, यह प्रेम आपने कभी ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया हो। ब्रह्मा जी आपके साक्षात बेटा। अरे ब्रह्मा की छोड़ो, आपने लक्ष्मी माँ को भी ये प्रेम नहीं दिया होगा जो प्यार आज आप हमें दे। भगवान मुस्कुराए, बोले प्रहलाद मांग ली जो कुछ तुझे चाहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो किसी संत से किसी भक्त ने पूछा, महाराज बताइए क्या इस कलिकाल में भी भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं? क्या पूछा कि महाराज बताइए इस कलिकाल में भी भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं? संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। संत कहते हैं क्या? बोले सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर सुर सो स्वाद कहां। संत उस भक्त को बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। संसार में इतने सूरदास भगवान की कथा बोल रहे हैं, राम कथा भागवत कथा, पर बताइए सूरदास जैसा प्रेम किसी के पास है? बोलो नहीं है तो भगवान कहां से मिलेंगे? दूसरी लाइन कह रहे हैं क्या? बोले पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मेरा मतवारी सी चाह कहां। इतनी देवियां राम कथा भागवत कथा बोल रही हैं, पर बताइए मेरा जैसा किसी के पास प्रेम है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना? मेरा जैसा प्रेम किसी के पास नहीं है तो भगवान कहां से मिलेंगे? तीसरी चौपाई कह दिया लाइन, किसी राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां। जो राम कथा आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या इसके पहले रामचरितमानस नहीं था? कोई अनपढ़ भी होगा तो भी दो चार चौपाई तो जरूर जानता होगा, और न दो चार तो एक तो जानता ही होगा। कौन? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। इतना सुंदर बाबा ने लिखा कि कोई अनपढ़ भी होगा मेरे माए बाप तो भी दो चार चौपाई जरूर गाता था। तो चौथी लाइन में बड़ी सुंदर बात कह दिया। क्या कहते हैं? बोले नरसिंह बसे प्रतिखांभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। भगवान तो कण कण में है हो, जहां आपका प्रेम निर्मल होगा, आपकी लगन सच्ची होगी, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रहलाद जी से पूछते हैं, बेटा प्रहलाद मांग ले, क्योंकि यदि राशीस में कामान वरास्तु तुम वरदर सभा। ही बेटा प्रहलाद, यदि राशीस में कामना, तेरे हृदय में कोई कामना हो तो आज मैं तुझसे कह रहा हूं मांग ले।
कौन अभागा होगा हो जिसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाए और मन में कोई भावना कोई कामना रखता हो। हाँ? प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अगर देना है तो एक ही वरदान दो, क्या कि कोई संसार में ये न कहे कि प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को मरवा दिया। भगवान मुस्कुरा रहे, बेटा प्रहलाद मांगा भी तो इतना छोटा सा वरदान, अरे तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में हो जाए तो मैं उसकी 21 पीढ़ी तार देता हूं, तू अपने बाप की बात करता है।